अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो जनाब, आज की वीडियो काफ़ी मज़े की, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और आज हम बात करने वाले हैं, जैसे आपने टाइटल से पढ़ ही लिया होगा, कि मिथ्स इन यूके के बारे में। क्या ऐसे मिसकंसेप्शन है या क्या ऐसी मिथ्स हैं जो लोगों ने फैलाई हुई अफवाह के तौर पर, लेकिन यूके में ऐसा होता नहीं है। बहुत से भी स्टूडेंट्स यूके आ रहे हैं, कुछ आने वाले होंगे, बहुत सारी फैमिलीज मूव कर रही हैं, बहुत सारे लोग प्लान कर रहे हैं यूके मूव करने का। सो आज की वीडियो आपको, जो इतने भी आज तक आपने बातें सुनी ना यूके के बारे में, कि भाई अगर हम यूके में रहते हैं तो अपना घर नहीं ले सकते जब तक हमारी नेशनलिटी नहीं होती, या फिर यूके में तो हर बंदा अमीर है, या तो यूके में हर बंदे की लेविश लाइफ है, ऐसी कुछ मिथ्स के बारे में आज हम बात करेंगे। बट इससे पहले कि हम फर्दर बात करें, आपने इस चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना है अगर आपको कोई वीडियो अच्छी लगती है, कोई वीडियो हेल्पफुल लगती है। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने सब्सक्राइब भी जरूर करना है और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करना है ताकि आपको फर्दर वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अच्छा जी, सबसे बड़ी जो गलतफहमी है यूके के बारे में लोगों की, कि भाई यूके में तो बड़े लोग अमीर होते हैं, बहुत पैसे वाले होते हैं, बहुत पाउंड में कमाई करते हैं। और पता नहीं ऐसा क्यों लगता है, आज तक मुझे बात समझ नहीं है, क्योंकि शायद इसलिए ज़्यादा ऐसा लगता है कि जब हम अपनी किसी को सैलरी बताते हैं पाकिस्तान वगैरह में, तो वो पाकिस्तान की करेंसी से मल्टीप्लाई करके चेक कर रहे होते हैं कि अच्छा भाई पाउंड इतने का तो हमारे यहाँ कितने का बना है। जस्ट सपोज अगर यूके में कोई 3,000 पाउंड कमा रहा है या 4,000 पाउंड कमा रहा है, अगर आप उसे पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करके देखने लगेंगे तो वो बनेगा 10 लाख रुपया या 14 लाख रुपया। लेकिन जब उसे यहाँ के आप देखते हैं ना हालात के मुताबिक, तो ये यहाँ पे इनकम कुछ भी नहीं है, एक नॉर्मल सी लाइफ है। जैसे पाकिस्तान में अगर किसी की 3 लाख या 4 लाख सैलरी है, वो एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है, वो कोई बहुत लेविश लाइफ नहीं जी रहा आज के दौर में। लेकिन लोग जब सुनते हैं कि अच्छा भाई 10 लाख कमा रहे हैं, 14 लाख कमा रहे हैं, तो कहते हैं यार पता नहीं कितना अमीर है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे वो ज़िंदगी बड़ी नॉर्मल सी है, क्योंकि यहाँ की करेंसी में हम पाउंड में ही डील करते हैं, पाउंड में ही पे कर रहे होते हैं, तो हमें ऐसा कुछ फ़ायदा नहीं होता। लेकिन जब आप इस करेंसी को पाकिस्तान लेके जाते हैं या इंडिया लेके जाते हैं, हाँ तब आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरती है, बिकॉज वहाँ पे करेंसी का रेट कम है, करेंसी की वैल्यू कम है। लेकिन ट्रस्ट मी, रेंट्स पे करने के बाद, ग्रोसरीज का पे करने के बाद, यूटिलिटी बिल्स को पे करने के बाद, कार्स के एक्सपेंसेस पे करने के बाद, और जितने भी एक्सपेंसेस यहाँ होते हैं उन सबको पे करने के बाद ना आपके हाथ में महीने के एंड 50 पाउंड बचते हैं, हार्डली 100 पाउंड बचते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बचते आपके पास। इसके कंपैरेटिवली अगर मैं साउथ एशियन कंट्रीज़ में देखूँ, वहाँ पे लोग अर्निंग तो करते ही करते हैं जो करते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो सेविंग करते हैं। मतलब आप जितना भी वहाँ कमा रहे हैं, हर बंदा महीने के एंड में 5,000, 10,000, 20,000 निकाल लेता है, जो उसके सेविंग में चला जाता है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं दूसरे बड़े मिसकंसेप्शन की, दूसरी बड़ी गलत फहमी की, मिथ की, कि भाई यूके में जितने भी इमिग्रेंट आते हैं ना, वो तो और जॉब्स ही करते हैं, उनके पास कोई जॉब नहीं होती, उनका कोई करियर नहीं होता यहाँ पर। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग पाकिस्तान से, इंडिया से, यहाँ पे सऊदीया से और डिफरेंट साउथ एशियन कंट्रीज से आए हुए एज एन इमिग्रेंट आए थे, और आज वो बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज में जॉब कर रहे हैं, बहुत ऊंची पोस्ट पे काम कर रहे हैं, डिफरेंट कॉर्पोरेट सेक्टर्स को सर्व कर रहे हैं। इट डिपेंड्स कि आपने क्या पढ़ा था, यहाँ पे आपके आके क्या एक्सपेक्टेशन थी, आप किस माइंड सेट के साथ आए थे, और दूसरी बात आप किस वीजे पे आए थे। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे आप किस वीजे पे आए थे। मैं पर्सनली यूके में ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनके अपने बिजनेसेस हैं यूके के अंदर, दे आर अर्निंग सो वेल, और वो इतने बिजी हैं कि मतलब वो कहते हैं कि हमारे पास सर खुजाने का टाइम नहीं है। इट्स मोर अबाउट व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द यूके और द अदर फॉरेन कंट्री। आप जहाँ जा रहे हैं, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। अगर आपने सोचा है वहाँ से आने के बाद, अपने कंट्री से आने के बाद यहाँ पे आके मैंने कोई भी जॉब करनी है, बस गुजारा करना है, तो फिर आपका फिर गुजारा ही होना है, और आपको वही तरह की जॉब मिली, उसी तरह के लोग आपको अपने इर्द गिर्द मिलना है, क्योंकि आपने तलाश उस तरह के लोगों की करनी है। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक माइंडसेट लेके आते हैं, एक विजन लेके आते हैं कि यार यूके में अगर मैं जा रहा हूँ, इतना पैसा लगा रहा हूँ, इतना पढ़ रहा हूँ, और उसके बाद मैंने अपने करियर में जाना है, अपनी फील्ड में जाना है, अपनी फील्ड में काम करना है मैंने, और मुझे वो स्किल डेवलप करनी है जो कॉर्पोरेट सेक्टर को रिक्वायर्ड है, जो मार्केट को रिक्वायर्ड है, तो आपको यकीन माने यहाँ पे बहुत जॉब्स मिलेंगी। सो अगर आप यूके आए हैं, अच्छा पढ़ें, मेहनत करें, अपनी स्किल्स को डेवलप करें, यूके में आपके लिए बहुत जॉब्स हैं। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं तीसरे बड़े मिथ की। यूके के बारे में स्टूडेंट कम्युनिटी में मिथ बड़े कॉमन है कि भाई यूके में तो सारे अंग्रेजी ही बोलते हैं, पता नहीं हम क्लास में जाएंगे तो इंग्लिश में कैसे बात करेंगे, कैसे हम लोगों से कम्युनिकेट करेंगे, कैसे हम प्रेजेंटेशन देंगे, पता नहीं लोग हमारे बारे में क्या बातें करेंगे, हमें तो बड़ा ऑकवर्ड लगेगा, बड़ा शाई फील करते हैं हम तो नहीं बोल सकते। इवन कि मेरी कुछ सिस्टर ने मैसेज में भी मुझे लिखा था कि भाई हमें इंग्लिश नहीं आती, हम यूके आना चाहते हैं, डिपेंडेंट वीज़े पे आ रहे हैं, हम काम करना चाहते हैं, लेकिन हम कैसे काम करेंगे, हमें तो बहुत टूटी फूटी सी आती है। तो यकीन माने, पहले तो मैं आपको स्टूडेंट कम्युनिटी का ज़रा हाल बताऊं, अगर आप यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो यकीन माने जो आपके पास क्लास में जो ब्रिटिश नेशनल्स होंगे ना, नेटिव स्पीकर्स इंग्लिश, वो आपको हार्डली 2 मिलेंगे, 3 मिलेंगे, या हो सकता है बिल्कुल भी कोई ना मिले। यूके में जो यूनिवर्सिटीज़ चलती हैं ना, वो इंटरनेशनल स्टूडेंट से चलती हैं। लाइक जब मेरे हस्बैंड ने यहाँ से पढ़ा था, मेरे ब्रदर इन लॉ ने पढ़ा, या मेरा
अभी भी जो भतीजे भांजे यहाँ पढ़ रहे हैं, मतलब उनकी क्लास में ज़्यादातर फॉरेनर्स पढ़ रहे हैं, लोकल बच्चे बहुत कम है। लाइक जब मेरे हस्बैंड पढ़ते थे यहाँ पे तो उनकी क्लास में आई थिंक 8 या 10 इंडियंस थे, बाकी सब पाकिस्तानी थे, 4-5 बच्चे और डिफरेंट नेशनलिटीज़ के थे। इनकी क्लास में एक भी गोरा बच्चा नहीं था। और यकीन माने जो भी यूके में आता है ना नया नया, उसकी अंग्रेजी कोई ऐसी फ्लुएंट नहीं होती, तो इसमें कभी भी शाय करने की कोई बात नहीं। और यहाँ पे कोई किसी भी बात का बुरा नहीं मानता, एज लॉन्ग एज आप अपना मैसेज डिलीवर कर देते हैं, चाहे टूटी फूटी अंग्रेजी में करें, या कोई आपको रोक टोक नहीं करता, कोई आपको देख के ऑकवर्ड फेस नहीं बनाता, ना यहाँ कोई इंग्लिश कॉम्प्लेक्स में पड़ा हुआ है। सो यहाँ पे मैं ये भी कहती रहती हूँ, जो मेरी बहनें यहाँ पे आ रही हैं, अभी डिपेंडेंट वीज़े पे आ रही हैं, वो समझती हैं कि यार हमारी अंग्रेज़ी अच्छी नहीं है, हम जॉब नहीं कर सकते। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको बस हिम्मत करनी है, घर से निकलना है, जॉब के लिए अप्लाई करना है। आपको अगर जॉब मिलती है तो वो कभी भी इस बात का बुरा नहीं मानने वाले कि आपकी अंग्रेज़ी बहुत कमज़ोर है, एज लॉन्ग एज आप बस डेली कम्युनिकेशन कर सकें, अपना मैसेज डिलीवर कर सकें, दे विल हायर यू। अच्छा जी, यूके के बारे में एक और बड़ी मिसकंसेप्शन है, बहुत से लोगों ने बहुत दफ़ा मैसेज किया, मतलब हर दूसरे व्लॉग पे तो ये कमेंट ज़रूर होता है कि भाई यूके में गवर्नमेंट सबको फ्री घर देती है। ऐसा कुछ नहीं है, यकीन माने ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज तक हमें तो गवर्नमेंट ने नहीं दिया एटलीस्ट फ्री घर। गवर्नमेंट फ्री घर सिर्फ उन्हीं को देती है जिनको बेनिफिट्स मिलते हैं, और बेनिफिट्स अब बहुत मुश्किल से मिलते हैं, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट स्क्रूटनी करती है आपकी, उसके बाद जाके आपको कोई बेनिफिट प्रोवाइड करती है। और घर फ़ौरन नहीं मिल जाता, घर भी आपको बड़े देर बाद मिलता है, आपको क्यू में लगना पड़ता है, एप्लीकेशन आपकी जाती है, आपको गवर्नमेंट किराए में सपोर्ट कर देती है इससे पहले, लेकिन घर आपको फ़ौरन नहीं मिलता है यहाँ पर, और हर एक को नहीं मिलता। अच्छा जी, अगली गलत फहमी, अगला जो मिथ है वो है यूके में बहुत महंगाई है, यूके में सब कुछ ही महंगा मिलता है, यूके में ज़िंदगी अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। सो जनाब, ये बात किसी हद तक दुरुस्त है कि यूके में बहुत महंगाई हो गई है, इस बात में कोई मतलब ना दो राहें नहीं है। लेकिन यूके में एक और बड़ा फैक्ट है कि यहाँ पे सेल्स लगती हैं, यहाँ पे डिस्काउंट आपको ऑफर होते हैं, यहाँ पे अगर आप ग्रॉसरीज करते हैं आपको क्लब कार्ड्स ऑफर होते हैं, क्लब कार्ड्स के थ्रू आप डिस्काउंट सेव करते हैं, मतलब सॉरी डिस्काउंट अर्न करते हैं, उसके थ्रू आपकी थोड़ी सेविंग हो जाती है। उसके अलावा यहाँ पे सेल का कल्चर बहुत ज़्यादा आम है, यहाँ पे क्रिसमस में सेल लगती है, यहाँ पे ब्लैक फ्राइडे पे सेल लगती है, यहाँ पे ईस्टर में सेल लगती है। और मैं यहाँ बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो क्रिसमस में पूरे साल की शॉपिंग करके रखते हैं, बच्चों की पूरे साल के कपड़े लेके रखते हैं, और क्रिसमस में चीज़ें बहुत चीप मिल रही होती है। ब्लैक फ्राइडे पे इलेक्ट्रॉनिक्स पे आपकी सेल लगती है और बहुत चीप चीज़ें मिलती हैं, बहुत चीप इन द सेंस कि अगर 300 पाउंड की चीज़ है तो वो 150 पाउंड की 200 पाउंड पे हो जाती है, जिसको आप अफोर्ड कर सकते हैं। और जस्ट सपोज अगर आप ये भी अफोर्ड नहीं कर पाते तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट का बहुत रिवाज है, आपको यहाँ पे B&Q, IKEA हो गया, करीज हो गया, या आपको चीज़ें ईजिली इंस्टॉलमेंट पे दे देती हैं और आप चीज़ें अफोर्ड कर लेते हैं। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं अगली मिथ की। अगली मिथ ये है यूके से रिलेटेड कि भाई यूके में अगर हम रह रहे हैं तो हम अपना घर नहीं ले सकते जब तक हमारी PR ना हो जाए, विच इज़ टोटली रॉन्ग मिथ, 100% रॉन्ग मिथ है। देखिए, यूके में लोग घर अमूमन दो तरह से लेते हैं, या तो वो कैश में बाय करते हैं घर को, या फिर वो मॉर्गेज के थ्रू बाय करते हैं। कैश में बाय करना बहुत मुश्किल होता है उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान से नए नए आए होते हैं, तो ज़्यादातर लोग मॉर्गेज के थ्रू बाय कर रहे होते हैं। मॉर्गेज के थ्रू अगर आप घर बाय करते हैं तो उसके लिए आपको अपनी क्रेडिट हिस्ट्री मेंटेन करना पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप आते साथ ही क्रेडिट हिस्ट्री बना लेते हैं 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, या आते साथ ही आपको घर मिल जाता है। पर ऐसा भी नहीं है कि आपको 5 साल लगे, 6 साल लगे, या आप PR का वेट करें कि भाई PR मिलेगी तो हम घर लेंगे। क्रेडिट हिस्ट्री मेंटेन आपकी इजीली हो जाती है 9 महीने से 1 साल के दरमियान, मैक्सिमम 1.5 साल के दरमियान ना अच्छी खासी आपकी क्रेडिट हिस्ट्री मेंटेन हो जाती है। आपने बस करना ही होता है, उसके बाद अपना घर पसंद करना होता है और एक मॉर्गेज एडवाइजर हायर करना होता है। आपके बिहाफ पे वो सब कुछ कर देता है, आपका कुछ सरदर्द नहीं होता इसके अंदर। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको इनिशियल डिपॉजिट अपनी जेब से देना पड़ता है, इट्स इन बिटवीन 5 to 15%, डिपेंड्स ऑन योर हाउस। बाकी लेकिन ये होता है कि जितना ज़्यादा आपका घर महंगा होगा उतना ज़्यादा आपकी डिपॉजिट की अमाउंट होगी। बट ऐसा नहीं है कि भाई आपने 6 साल वेट करना है, 7 साल वेट करना है PR मिलने का फिर आप अपना घर लें। एज लॉन्ग एज आप इनिशियल डिपॉजिट जोड़ लेते हैं, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री मेंटेन हो जाती है, आप अपना घर बाय कर सकते हैं यहाँ पर। अच्छा जी, यूके के बारे में एक और बड़ी मिथ कॉमन है कि यूके में तो घूमने फिरने की जगहें ज़्यादा नहीं है, सारा यूके देखने में एक जैसा ही लगता है, बस हरियाली ही हरियाली हर तरफ। जबकि ऐसा नहीं है, यूके में बहुत घूमने फिरने की जगह है। मतलब इतने सालों में आज तक हम पूरा यूके नहीं घूम सके, बिकॉज आपको जाने के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है, लेकिन यूके में घूमने फिरने की बहुत जगह हैं। मतलब अगर आप बात करें यूके इटसेल्फ, यूके 4 कंट्रीज़ पे डिपेंड करता है, वेल्स, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड और आपके पास इंग्लैंड साइड, और ये सब एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। मतलब स्कॉटलैंड देखने के लिए ही ना आपको कम से कम 10 दिन चाहिए, 12 दिन चाहिए अगर आप स्कॉटलैंड अच्छे से घूमना चाहते हैं। इसके अलावा भी आपके पास लंदन इटसेल्फ है, लंदन को एक्सप्लोर करने के लिए आपको 5 से 6 दिन चाहिए अगर आप लंदन को अच्छी तरह से एक्सप्लोर करना चाहते हैं, स्पेशली अगर आप बच्चों के साथ जा रहे हैं। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे पीक डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे वेल्स का एरिया, यहाँ पे लेक डिस्ट्रिक्ट का एरिया, आपके पास यॉर्कशायर का एरिया, वहाँ पे इतनी सारी आबशारें हैं ना, इतनी ज़बरदस्त प्लेसेस घूमने की कि आपको मज़ा आ जाता है जाने के बाद। लेकिन जाहिर सी बात है, जो मज़ा हमारे पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ में घूमने का है ना, वो यहाँ पे कहीं पे आपको मिलने वाला नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी कुछ मज़ा नहीं है, कुछ देखने की जगहें नहीं है, कोई फैमिली के लिए प्लेस नहीं घूमने फिरने की। यहाँ पे काफ़ी जगहें अगर आप देखना चाहें तो।
अच्छा जी, हम अगली मिथ के बारे में बात करते हैं जो बड़ी कॉमन है, ख़ासतौर पे उन लोगों के दरमियान जो पाकिस्तान से पहली बार आ रहे होते हैं, इंडिया से पहली बार आ रहे होते हैं। वो जब आ रहे होते हैं तो सारे मसाले शसाले भर के ला रहे होते हैं कि पता नहीं यूके में तो कुछ मिलने वाला नहीं है, यूके में तो ग्रॉसरीज कैसे होंगी। लेकिन ट्रस्ट मी, ये टोटली रॉन्ग मिथ है। यूके में वो चीज़ मिलती है जो शायद आपको पाकिस्तान में भी नहीं मिलती हो। लाइक अगर मैं आपको मसालों की से बात करूँ ना, मतलब जो लजीज़ा के मसाले वो पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलते। जो मतलब लजीज़ा के बिरयानी होगी, कढ़ाई मिक्स हो गया, हलीम हो गया, ये चीज़ें आपको पाकिस्तान में नहीं मिलती, लेकिन वो यहाँ अवेलेबल हैं और वो बहुत ज़बरदस्त हैं। ये मैं प्रमोशन नहीं कर रही, लेकिन मैं आपको जस्ट एक नॉलेज दे रही हूँ। मतलब इसके अलावा भी मतलब जो चीज़ें आपको पाकिस्तान में, इंडिया में मिलती है ना, वो आपको यूके में आसानी से अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि यूके में आपको वो चीज़ मिलने वाली नहीं है। हो सकता है प्राइस का डिफरेंस हो, जाहिर सी बात है, वो ये चीज़ पाउंड में आ जाती है, वहाँ रुपये में होती है, थोड़ी महंगी होती है, लेकिन आपको हर वो चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है जो आपको किसी भी साउथ एशियन कंट्री में मिल जाती है। इसलिए अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं, किसी भी एशियन कंट्री से यूके फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो यकीन माने यहाँ सब कुछ मिलता है, आपको किसी भी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं अगली मिथ की, जो है यूके के लोगों से रिलेटेड, कि यूके में हर बंदा बड़ा रिजर्व रहता है, बड़ा अपने आप में रहता है, यूके में दोस्त नहीं बनते, यूके में आपकी अच्छी फ्रेंडशिप हो नहीं पाती लोगों से। अच्छा देखिए, अगर मैं आपको फैक्ट से बताऊँ ना, तो ये मिथ कुछ हद तक दुरुस्त है, मतलब 100% नहीं दुरुस्त, लेकिन कुछ हद तक दुरुस्त है। वो इसलिए कि यूके की लाइफ इटसेल्फ बहुत बिजी है। ज़्यादातर यहाँ पे दोनों पार्टनर्स काम करते हैं, 9 to 5 जाते हैं जॉब पर, और वीकेंड उनके पास अवेलेबल होता है, तो इतना आना जाना लोगों का एक दूसरे के घर होता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके बिल्कुल दोस्त नहीं बन पाते। जो लोग यूनिवर्सिटी जा रहे होते हैं, या जो लोग वर्क प्लेसेस पे काम कर रहे होते हैं, जो लोग जॉब्स डिफरेंट जगह पे कर रहे हैं, उनके फ्रेंड्स बनते हैं वहाँ पे और उनकी काफ़ी अच्छी दुआ सलाम होती है। लेकिन आपको खुद भी थोड़ा सोशल होना पड़ता है, खुद भी थोड़ा बाहर निकलना पड़ता है अगर आप दोस्ती लोगों से रखना चाहते हैं। सो ऐसा नहीं कि दोस्त बिल्कुल नहीं बनते, लेकिन आपको एक स्टेप फॉरवर्ड करना पड़ता है। और यहाँ मैं आपको टिप देती चलती हूँ। देखें, यूके में ना ज़्यादातर कम्युनिटीज़ होती हैं, लाइक इंडियन कम्युनिटी है, यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी है, बांग्लादेशी कम्युनिटी है, और ये लोग सब अपनी अपनी ना पर्टिकुलर जगहों पर जाते हैं। लाइक लोग मंदिर जाते हैं, यहाँ पे मस्जिद जाते हैं। अगर आप बात करते हैं ना पाकिस्तानी वगैरह, बांग्लादेशी वगैरह, तो ये ज़्यादातर मस्जिद वगैरह जाते हैं यहाँ पे ख़वातीन, और यहाँ पे उनकी बहुत दोस्तियाँ होती हैं, बहुत उनकी गपशपें होती हैं। उसके अलावा मस्जिद में डिफरेंट आपके इवेंट्स होते हैं जो जिसमें आप ना वॉलंटियरली काम कर रहे होते हैं, तब आपकी बड़ी फ्रेंडशिप होती है लोगों से। इसके अलावा एक और चीज़ भी आप कर सकते हैं, आप डिफरेंट फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करें। फेसबुक पे डिफरेंट कम्युनिटीज़ के अपने ग्रुप बने हुए, आप उन्हें ज्वाइन करें। लोग बहुत वेलकमिंग होते हैं यहाँ पे, आप उनसे अगर बात करें, ये डिफरेंट यहाँ पे गेट टुगेदर लोग अरेंज करते हैं वीकेंड वार पे, स्पेशली मैंने काफ़ी नोट किए, इनके 1-2 मैंने भी अटेंड किए हुए हैं। तो यहाँ पे अगर आप चाहें दोस्ती करना, तो ऐसा नहीं कि दोस्ती लोग आपसे करते नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा स्टेप फॉरवर्ड करना पड़ता है, थोड़ा सा खुद ट्राई भी करना पड़ता है। चलें जनाब, इसी बात पे आज का व्लॉग एंड करते हैं। वैसे तो हज़ारों मिथ्स हैं यूके से रिलेटेड, लेकिन मैंने जो डिस्कस किए वो मोस्ट कॉमन डिस्कस किए हैं। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आपने लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना, और सब्सक्राइब भी जरूर करना है। अंटिल नेक्स्ट व्लॉग मुझे इजाज़त दीजिए, फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला। अपना और अपने चैनल का बहुत ख्याल रखेंगे, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।